हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मियोसिस। मियोसिस क्या होता है और मियोसिस कैसे कैसे कौन कौन से इसके अंदर फेजेस आते हैं उसकी बात करते हैं आज हम। मियोसिस जो है इट इज़ अ प्रोसेस विच अकर्स इन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में होता है ये डिवीज़न ऑफ सेल्स है। Production of the offspring by the sexual reproduction include the fusion of the two gametes। जो दो गैमेट्स होते हैं ईच विद द हिप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? फ्रॉम द मियोसिस। मियोसिस ही उसका क्या है? फॉर्मेशन, यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ द डिवीजन इन विच द हेप्लॉइड नंबर ऑफ द सेल्स आर प्रोड्यूस। तो हेप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स इसमें प्रोड्यूस होती है जिसको हम गैमेट्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर फीमेल है तो फीमेल में एग सेल बनती है, अगर मेल है तो उसमें स्पर्म सेल्स बनती है। आगे इनमें फर्टिलाइजेशन होती है और डिप्लॉयड क्या है फिर ऑर्गेनिज्म यानी कि जाइगोट बनता है। तो ये जो इवेंट्स होता है मियोसिस, इसके अंदर दो सिक्वेंशियल साइकिल्स होती है। कौन कौन सी? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो दोनों होती है इसके अंदर। मियोसिस के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड। मियोसिस 1 जो होती है वो इनिशिएट होती है आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम दैट हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द एस फेज। तो मियोसिस 1 तो तभी स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस जो होती है वो इन्वॉल्व करती है पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। क्रॉसिंग ओवर होती है, इसी कंसेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना क्या है। फोर जो हेप्लॉइड सेल होती है वो एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2, यानी स्पर्म्स जो बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो फोर जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ इस तरह से, फोर प्रोड्यूस होते हैं। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के अंदर जो फेजेस आते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। देन मियोसिस जो 2 है उसके अंदर भी इसी तरह से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ये फेजेस आते हैं इसके अंदर। तो मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 जो होता है वो प्रोफेज 1 कैरी करता है और मियोसिस जो 1 है उसके अंदर डिफरेंट क्या होती है, स्टेजेस होती है। कौन कौन सी है? लैप्लोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लार्जेस्ट फेज होता है ये, लार्जेस्ट फेज है क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेप्लोटीन के अंदर जो है क्रोमोसोम जो होते हैं ग्रेजुअली विजिबल होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और ये सेकेंड स्टेज जो होती है वो क्या है? जाइगोटीन होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड द साइनेप्सिस। यानी जाइगोटीन के अंदर क्या होती है? साइनेप्सिस होती है। और ईच प्रेम जो पेयर्ड क्रोमोसोम होता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट जो आता है इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो आती है पेकाइटीन स्टेज, और पेकाइटीन स्टेज के अंदर क्या है? क्रॉसिंग ओवर होती है क्योंकि बाइवेलेंट स्टेज हो चुकी है। साइनेप्स जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है उसको हम बाइवेलेंट या फिर टेट्राड कहते हैं। और पेकाइटीन स्टेज के अंदर जो है इनमें क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है जैसे कि क्रोमोसोम ये है, दीज आर द क्रोमोसोम्स, और ये क्रॉस्ड ओवर कर जाते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहें तो इसको, तो ये क्रॉस्ड ओवर हो जाते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई। इन दोनों के बीच में क्या है? क्रॉसिंग ओवर होती है और ये एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम कर जाती है। और जो रिज़ल्ट आता है इसका, वो रिज़ल्ट जो है इसका कुछ इस तरह से फिर हमें दिखाई देता है। जैसे क्रोमोसोम से क्रॉस्ड ओवर होने के बाद ये अलग हो जाते हैं और कुछ जो है एक्सचेंज ऑफ जीन जो है कुछ इस तरह से हमें विजिबली रिकॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे हमें दिखाई देंगे। देखिए कुछ ऐसे ये दिखाई देते हैं कुछ ऐसे। तो ये क्रॉसिंग ओवर की स्टेज होती है।
और ये कहाँ होता है? पिकाइटिन स्टेज के अंदर होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व आर कॉल्ड द recombinase. Crossing over leads to the recombination of the genetic material on the two chromosome, and the recombination between the homologous chromosome is completed by at the end of the Pickettine stage, that leaving the linked at the sites of the crossing over. Last जो फोर्थ स्टेज आती है इसकी वो है डिप्लोटीन स्टेज. डिप्लोटीन जो स्टेज होती है वो डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिनोमिकल कॉम्प्लेक्स होता है और टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. और इस स्टेज के अंदर एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं काइजमेटा, या कई लोग इसको चाइजमेटा भी बोल देते हैं. डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज जो फाइनल स्टेज होती है, इट इज़ मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चाइजमेटा. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर टीनी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. लास्ट एंड फाइनल स्टेज के अंदर जो डाइकाइनेसिस है उसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाती है, और टर्मिनलाइजेशन जो है इस फेज के अंदर क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं. माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वह असेंबल्ड हो जाते हैं टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन. और यहाँ तक जो है जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है. नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज 1. जैसा माइटोसिस में हमने पढ़ा था वैसे ही बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाते हैं. उसमें सिंगल पेयर था, इसके अंदर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं. तो ये फॉर्मेशन होती है मेटाफेज 1 के अंदर. यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख सकते हैं. इस स्टेज को आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं. जैसे प्रोफेज 1 के अंदर कुछ स्टेज जो है क्रोमोसोम की कुछ ऐसे दिखाई देती है. मेटाफेज 1 के अंदर बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं, एनाफेज में VGL शेप में, और टेलोफेज के अंदर सेल की डिवीज़न हो जाती है. तो ये स्टेजेस है मियोसिस 1 की. तो यहाँ तक हमने स्टडी किया. एनाफेज में आपको मैंने बता ही दिया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस सेपरेट हो जाते हैं और शेप ले लेते हैं VL एंड J शेप. टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वो दोबारा से आ जाता है, रीअपियर हो जाता है. साइटोकाइनेसिस फॉलो हो जाती है और इसके बाद जो है सेल की डिवीज़न हो जाती है. तो यहाँ तक जो है टेलोफेज 1 जो होता है वो कंप्लीट होता है. इसके बाद जो डिवीज़न आती है वो आती है मियोसिस 2. यानी मियोसिस 2 क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर ये माइटोसिस की तरह से है. जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, वैसे ही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 आते हैं. मियोसिस 2 जो होता है वो इनिशिएटेड होता है इमिडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. न्यूक्लियर मैम्ब्रेन डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है यहाँ पर. मेटाफेज 2 के अंदर स्टेज जो आती है वो क्रोमोसोम की वो क्या है, इक्वेटर पे चले जाते हैं. बट इसके अंदर एक चीज़ याद रखने वाली है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं. एनाफेज 2 के अंदर वो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाता है और अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम्स लाई डाउन कर जाते हैं. टेलोफेज के अंदर वही डिवीज़न हो जाती है यहाँ पर. उससे पहले ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये पूरा जो डायग्रामेटिकली व्यू NCERT में दिया हुआ है. प्रोफेज 2 की स्टेज है ये. प्रोफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं. मेटाफेज 2 के अंदर जो है इक्वेटोरियल लाइन के अंदर है. एनाफेज के अंदर ये VL एंड J शेप की फॉर्म में है. टेलोफेज 2 के अंदर यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हो गई है, क्रोमेटिन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर. ये देखिए सिंगल है, ये हिप्लॉयड क्रोमोसोम फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. तो ये है पूरा मियोसिस 2 स्टेज. तो टेलोफेज 2 के अंदर यही चीज़ें होती हैं, 4 हिप्लॉयड डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है. सिग्निफिकेंस इसका बेसिकली क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिग्निफिकेंस. तो और जेनेटिक वेरिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारा क्या आता है, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आता है. तो यहाँ तक ये पूरा जो है ये चैप्टर सेल डिवीज़न वाला, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कंप्लीट हुआ.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन। बाय बाय।